जय हिंद। आज हम आपको कुछ अपने स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं, यानी जो ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं, जो अभी सीपीटी केवीएस के लिए। तो इन लोगों का क्या फीडबैक रहा है, यानी ऑफलाइन में तो पूरी प्रैक्टिस के साथ फाइल सेट पूरा मारते हैं, ये तो टिक आउट करते हैं। तो अब आप इनसे आज मिलिए कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनको आज दिखाते हैं कि ये क्या इनका फीडबैक रहा है। तो हम लोग मिलते हैं इनसे। पहला स्टूडेंट है, देखिए फीडबैक लीजिए। जय हिंद। मेरा नाम अभिषेक कुमार तिवारी हुआ। मैं छपरा से आया हूँ सर के पास पटना, जो कि मुसल्लमपुर हाइट में रहते हैं सर। इनका इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। मैं अपना एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि पहली बार जब मैं यहाँ पटना में आया था तो केवीएस के एग्ज़ाम के बाद मेरे मन में बहुत सारी बात थी कि आखिर में हम सीपीटी का जो तैयारी है, जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, उसका तैयारी कहाँ करें और कैसे करें। तो इसके लिए मैंने 3-4 इंस्टीट्यूट में जाके इंक्वायरी किया। तो वहाँ पे पता चला कि जैसे टीचर लोग जो थे, हमको मतलब उनको अच्छे से ये भी नहीं पता था कि आखिर में पैटर्न क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है या मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाद में मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट में आया आकाश सर के पास, तो उनके बाद से हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे हम जब अपना तैयारी करेंगे तो हमको बेस्ट मिलेगा, क्योंकि सर पहले से ही इस पर वर्क कर चुके थे। उनको पता था कि नहीं, एमसीक्यू ही क्वेश्चन आएगा और उसमें मतलब क्या क्वेश्चन है, जैसे 50 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा और मतलब उसमें पासिंग नेचर जो है 20 क्वेश्चन मतलब हम लोग सही कर देंगे, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी हम लोग को 100 में 40 नंबर लाना है। तो ये सब सर हमको समझाए, तो हमको लगा कि नहीं, सर के पास हम अपना अगर समय देंगे तो हम मेरा जो है वो क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। और मैंने उनके साथ कंटिन्यू किया और विद इन 15 से मतलब 20 डे के अंदर जब सर एक टेस्ट लिए तो उसमें मैंने जब अपना स्कोर देखा तो हमको लगा कि नहीं, अब हम यहाँ पे मतलब मेरा कुछ तो तैयारी हो चुका है, क्योंकि सर एक 40 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आए थे जिसमें मेरा मार्क्स जो था वो 26 आया था। तो सर बोले कि क्वेश्चन का जो लेवल भी था वो भी मॉडरेट लेवल ही था, ना कि इजी था, फिर भी हम लोग उसमें अपना 26 दे पाए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि अब मेरा सीपीटी क्लियर हो जाएगा। तो ये सुने इनकी बात। और देखिए, जो केवीएस की पैटर्न है वो पूरी एमसीक्यू ही होने वाली है। और इस पर जो आप लोग, जो भी ऑनलाइन वाले लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, आपको पर डे जो लोग हमको फ़ोन करके स्पेशली बोल चुके हैं उनको शेड तो पर डे पहुँच ही जाता है। आप उस सेट को ना पर डे मारा करें, क्योंकि ये ऑफलाइन में भी ये लोग जो आते हैं वो सेट करते ही हैं। और उसमें अपनी परफॉर्मेंस भी देखिए कि क्या आपकी परफॉर्मेंस है, तब उसका डिस्कशन देखिए। खाली डिस्कशन देख कर कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम एक और विद्यार्थी इनसे भी मिलवाते हैं और इनका क्या फीडबैक रहा, देखिए सुनिए। मैं अभिराम कुमार, पटना से ही हैं। सीपीटी का एग्ज़ाम के लिए बहुत जगह, बहुत संस्था में कंप्यूटर कोर्स के पता लगाने के लिए घूमे, भटके इधर उधर। उसके बाद हम गए गौरव टाइपिंग में, टाइपिंग करते थे। वहाँ से सर हमको पता बताया कि चले जाइए ग्लोबल इंस्टीट्यूट, आकाश सर है वहाँ। यहाँ आने से पहले हमको ऑनलाइन कहीं कहीं क्वेश्चन इसका एमसीक्यू का देखते थे तो हमको समझ में आता नहीं था। उसके बाद सर के 10 दिन क्लास करने के बाद हमें 10 या 5 क्वेश्चन बनने लगा, 15 क्वेश्चन बनने लगा 50 में। उसके बाद धीरे धीरे सर के यहाँ पढ़ते पढ़ते 50 में 25 बनता है, 20 बनता है और क्वेश्चन समझने लगे हम। चलिए, तो इनका भी फीडबैक बहुत बढ़िया रहा। और फाइनली मेरा सजेशन जो आपके लिए रहेगा कि जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती है, ये शेड कंटिन्यू मारा करिए। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कंप्यूटर और क्वालिफाई नेचर ही है, तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और ना ही हमें इसमें टॉप करना है। हमको एक मॉडरेट लेवल का पढ़ना है। और ये सेट अगर छोड़ दीजिएगा ना तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं भुला भी जाइएगा। इसलिए जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, ये ऑनलाइन की सीरीज के माध्यम से कंटिन्यू, और MS वर्ड की जो सीरीज आ रही है उस पर आपकी विशेष जो ध्यान होने चाहिए। हम 1-2 और कैंडिडेट हैं, इनसे भी मिलते हैं और इनका क्या फीडबैक रहा ये भी बताएंगे। वो जो पीछे है वो भी बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं भी छपरा से पटना पहली बार आया हूँ सिर्फ सीपीटी के तैयारी के लिए। मेरा जो आंसर किया है उसमें मार्क्स अच्छा था, इस बेस पे मैं आया तैयारी करने।
मैं भी यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर संस्थान में गया, बात किया, लेकिन उन लोगों को परीक्षा का मतलब सीपीटी का लेवल ही पता नहीं था कि सीपीटी में क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। कोई बोलता था डीसीए कर लो, कोई बोलता था डीसीए कर लो, कोई कुछ। फिर उसके बाद मैं आकाश सर से मिला। आकाश सर से एक दिन बात किए, उसी दिन हमको पता चल गया कि सर को एग्ज़ाम का लेवल ही पता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, वो सब सर को पता था। उसके बाद मैंने सर की क्लास ज्वाइन की। यहाँ ज्वाइन किया तब हम ऑनलाइन भी सेट मारते थे तो उसमें मेरा सही नहीं हो पाता था, लेकिन जब से सर का क्लास ज्वाइन किया, ये हमको प्रैक्टिकल भी बताते थे और पर डे एक सेट मरवाते हैं और सेट को डिस्कस भी करते हैं, जिससे कि 10 क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन 10 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का आंसर रहता है। इसलिए मैंने सर के पास ज्वाइन किया और सर अब लगातार टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें मेरा मार्क्स बढ़ता ही जा रहा है और हमको लगता है कि हम ज़रूर सीपीटी क्वालिफाई कर लेंगे, एकदम 100% है। चलिए, इतनी श्योरिटी के लिए आपका धन्यवाद। आप ऐसे ही लगन से मेहनत करते रहिए। कुछ लोग और हैं, इनकी भी बातें सुनिए, इनका क्या रिव्यू रहता है। जय हिंद, मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं जहानाबाद से हूँ और मैं पटना आया तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन था कि सीपीटी की आखिर तैयारी कहाँ करें। फिर गौरव सर के पास गए, गौरव सर बताएं कि एक आकाश सर हैं, वो करवाते हैं तैयारी सीपीटी का, तो यहाँ हम तैयारी करने आए। पहले तो बहुत कन्फ्यूजन था कि क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, और पहले बनता भी नहीं था, रियलिटी बात यही है। लेकिन सर जो डेली डिस्कशन करवाते हैं 10 क्वेश्चन, और सर जो पढ़ाएं उससे अब लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन बन रहा है। और सर रोज़ टेस्ट लेते हैं 10 क्वेश्चन का, फिर सैटरडे को भी डेली टेस्ट होता है 40 क्वेश्चन का, उसमें भी मार्क्स 25-26 नंबर आ ही जाता है। तो अब लग रहा है कि सीपीटी का तैयारी में सीपीटी में अच्छा मार्क्स आ सकता है। और सर केवल केवीएफ के लिए नहीं, सीजीएल में भी सीपीटी के लिए अच्छा रिजल्ट दिए, सीजीएल में भी, और बैंक के लिए भी सीपीटी का अच्छा तैयारी करवाते हैं सर। धन्यवाद। तो आप इनका भी फीडबैक लिए। देखिए, ये जो आप लोगों के लिए जो मेहनत किया जाता है ना, बदले में जो रिटर्न आता है आप लोगों का सहयोग, इससे बड़ा खुशी मिलती है। आखिर इसी चीज़ को सुनने के लिए ही हम लोग इतना मेहनत करते हैं आपके पीछे। जो भी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं, वो पूरी निष्ठा और विश्वास को बनाए रखिए और ये पूरा सेट लगाइए। आप लोग सिर्फ डिस्कशन देखिएगा और बीच बीच में एस्केप कर दीजिएगा तो वो खास रिजल्ट आप नहीं दे पाइएगा, इसलिए कंटिन्यू करिए। एक और लास्ट कैंडिडेट हैं, उनसे भी हम लोग मिलते हैं और इनका देखिए क्या फीडबैक रहता है। बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए। हे एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको प्रणाम। मेरा जब आंसर की आया केवीएस जेएसए का, तो उसमें मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया। उसके बाद हमें पता चला कि इससे मेरिट कहीं ना कहीं बन सकता है, तो मैंने आगे बढ़ा। आगे बढ़ के तो मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की पढ़ाई नहीं होती है, खास करके सीपीटी को लेकर के। तो वहाँ पर किसी ने, भैया ने सजेस्ट किया कि पटना चले आओ। तो पटना मैंने जब फर्स्ट टाइम आया तो यहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ खुला हुआ है। तो मैं 2-3 दिन वेट करके पहले जगह घूमा। उसका घूमने के दौरान जो है मैंने एक इंस्टीट्यूट देखा, ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिसके डायरेक्टर हैं विवेक सर। उनसे जब मैंने बात किया तो हमें सबसे पहले ये श्योरिटी मिल गई कि सीपीटी की प्रिपरेशन किस आधार पे किया जाए, और दूसरा है कि सबसे पहले आपको इंडेक्स पता होना चाहिए, जो सर को बेहतरीन तरीके से पता था इंडेक्स, क्योंकि उसमें एमएस ऑफिस का जो है पूरा जितना भी सीपीटी के दौरान पूछा गया था ये सर का रिसर्च किया हुआ पहले से था। इस आधार पर मैंने 10 डेज़ के लिए ज्वाइन किया सर का क्लास, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर इसी बुलाए हमको। उसके बाद जो है एक दिन सेट मारने दिए, उसमें मैंने नंबर भी स्कोर किया, तो हमें लगा कि हम कुछ कर सकते हैं यहाँ से, तो हमने ज्वाइन किया और आगे बढ़ा। तो यहाँ पर हमें लगा कि नहीं, अब मेरा सीपीटी का प्रिपरेशन हो सकता है, ठीक है। अब मेरिट बने या ना बने, लेकिन हाँ, जो भी हमें यहाँ कॉन्सेप्ट मिल रहा है सीपीटी का, हम मानते हैं मिनिमम सभी चीज़ में हमें वर्क करेगा वो। तो मेरा यही रहेगा, और सर को धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस आधार पे पहुँच पाया। चलिए, इनका भी हम लोग सुन लिए। बिहार के अलग अलग ज़िले से सारे लोग आए हैं पढ़ने, और इन लोग का अभी तक फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, और ये लोग बेचारे मेहनत भी बहुत करते हैं, यानी हम जो कहते हैं वो लोग करते हैं, और उनका नतीजा ये भी है कि बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी इनका हुआ है। जो लोग आउट ऑफ बिहार से देख रहे हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली साइड से हैं, हरियाणा साइड से हैं, उन लोगों को मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग भी सेम चीज़ को कंटिन्यू करते रहिए, यानी प्रैक्टिस को एकदम विशेष रूप से बनाए रखिए। आपको भी रिजल्ट आ ही जाएगा, आपका भी सीपीटी हो ही जाएगा। हम आपसे मिलते हैं फिर क्लास में, अभी के लिए बाय।